प्रार्थना करें। हे महान स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता, आपने हम सबों को पूरे सप्ताह भर भला चंगा और स्वस्थ रखा है पिता, और यह साबत दिन देखने का मौका दिया। हम यहाँ उपस्थित हैं पिता, गीतों को गाए हैं और उन गीतों के द्वारा आपकी स्तुति आराधना करते हैं पिता। हमारे मंडली में जितने भी लोग हैं पिता, उन सबों के साथ हो, जितने भी बुज़ुर्ग हैं, छोटे बच्चे हैं और जो बच्चे बाहर में पढ़ते लिखते हैं पिता, उन सबों के साथ हो, उन सबों के जीवन में अगुवाई कर। और ख़ासकर हम टूडू आंटी के लिए प्रार्थना करते हैं पिता, उनके शरीर में जो कुछ भी तकलीफ़ है पिता, उसे तो जानता है और उनकी सुधि ले। और क्या मांगे पिता, इस समय का भार आपके हाथों में सौंपते हैं पिता। और क्या मांगे पिता, मांगने से पहले आप सब कुछ जानते हैं। छोटी सी प्रार्थना आपके नाम से मांगते हैं, दया करके सुन और स्वर्ग में ग्रहण कर। आमीन। यीशु सहाय। मैं मत्ती सुसमाचार अध्याय 25 हम बहुत बार इसे पढ़ चुके हैं। यह कहानी है 10 कुंवारियों का दृष्टांत। अध्याय 1 से हम लोग 13 तक पढ़ेंगे। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देरी हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उसे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियाँ उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और हमारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियाँ भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। यहाँ हम लोगों ने पढ़ा है 10 कुंवारियों के बारे में। और यहाँ जो 10 कुंवारियाँ थी, उनमें 5 समझदार और 5 मूर्ख। और अगर हम इसे अपने जीवन में से जोड़ के देखें तो हमारे जीवन में भी ऐसी ही होती है ना। और ये जो 5 कुंवारियाँ थी वे बहुत समझदार थी। वे अपने साथ में तेल लेकर आती है दूल्हे का इंतज़ार करने के लिए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि जो उनकी मसाले जल रही हैं उसमें जलते जलते उनका तेल ख़त्म हो जाएगा। और जो मूर्ख थी उन्हें मालूम नहीं था और वे अपने साथ में तेल नहीं लाती हैं। हमारे जीवन में भी ऐसी घटनाएं होती हैं। हमारे जीवन में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसके लिए हम लोग तैयार नहीं रहते हैं। और इस समय हम अंतिम समय में प्रवेश कर चुके हैं, और इसलिए हमें भी अपने जीवन को पहले से ही
तैयार करना चाहिए। हमें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि हमें आत्मिक रूप से तैयार होना चाहिए, क्योंकि अंतिम समय में हमें ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जो हमें गलत रास्ते पे ले जाएंगे। तो हमें सही गलत को समझने के लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। तो मैं इस छोटे से वचन के द्वारा आज की सभा को यहीं पर समाप्त करती हूँ। आइए हम सब इस सभा को अंत करते हैं और हिंदी में से गाएंगे 49 और पेज नंबर है 29। गीत नंबर है 49। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा। खोलना होगा तो हम सब खड़े हो जाएंगे। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, दिनों रात उसके पीछे मैं चलूँगा, उससे चलूँगा फिर दफाऊँगा। यीशु मेरा मुझले मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, हो अंधेरी रात में न डरूँगा। पैर उठाऊँगा, दिल से गाऊँगा, यीशु मेरा मुझले मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थामते यीशु के हाथ, नूर में मैं रहूँगा, फतह पाऊँगा। मैं नूर में चलता रहूँगा। मैं यीशु के साथ नूर में चलूँगा, जब कभी आवाज़ उसकी सुनूँगा, उसे कहूँगा, तुझे सब दूँगा। यीशु मेरा मुझले मसलूब, चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते